21 फरवरी 2024 से सीबीएसई के क्लास 10th हिंदी पेपर 1 और 2 कोर्स ए कोर्स बी के साथ एक्चुअली में मेन पेपर के एग्जामिनेशन शुरू होने जा रहे हैं। इससे पहले सीबीएसई ने कई सारे गाइडलाइंस जारी किए हैं और यह जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है उसके साथ सीबीएसई ने क्या कहा है ऑफिशियली, यह गाइडलाइंस भी हम लोग देख लेते हैं। देखेंगे सीबीएसई का जो गाइडलाइंस है कि उसने स्टूडेंट को क्या वार्न किया है या क्या समझाया है, कौन कौन सी बातें कही है, और जिन तरह के बातों को आप देखेंगे उससे स्पष्ट पता चल जाएगा कि सीबीएसई एक क्लियर मोटो के साथ आगे बढ़ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सीबीएसई ने साफ साफ कहा है कि कोर्स ए और कोर्स बी हिंदी पेपर के एग्जामिनेशन जो 21 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं, इसको लेकर जो भी सेंटर है वहां पर सीटिंग अरेंजमेंट है और सभी सुविधाएं दी जाएंगी। नो डिस्क्रिपेंसी टेक प्लेस इन द टू सीबीएसई क्लास 10th एग्जाम। और अब कहा जा रहा है कि क्लास 10th के एग्जामिनेशन में किसी तरह के रॉन्ग डूइंग्स नहीं होंगे। बोर्ड हैज लिस्टेड द फॉलोइंग पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट लिस्ट किए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन से ठीक पहले। मैं कोई गाइडलाइंस नहीं दे रहा कि अपना क्या विचार है, जो सीबीएसई ने कहा है यहाँ पर कहा है कि सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपरली होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफर है प्रॉपरली है, कोर्स ए कोर्स बी जिन स्टूडेंट के वो देंगे और उनके लिए 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलेगा, 3 आवर स्टडी टाइम मिलेंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन के सेंटर पर आप आधे घंटे पहले एंटर कर जाएंगे। इसमें किसी तरह के कोई रियायत नहीं दी जाएगी और अगर स्टूडेंट किसी तरह से गड़बड़ी करते हैं और उनके एग्जाम छूट जाते हैं तो इसके लिए वो जिम्मेवार होंगे। सीबीएसई इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है। स्टूडेंट को जो कोर्स ए और कोर्स बी ऑफर किए गए हैं उनके लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर होंगे, सेट भी अलग होंगे और जो ग्रुप सेट हैं वो भी डिवाइडेड होंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एग्जामिनेशन के ओवर होने के बाद आंसर सीट will also be packed separately in कोर्स ए कोर्स बी एग्जाम। कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट जो मेंशन है सीबीएसई क्लास 10th के एडमिट कार्ड में स्टूडेंट के वो फाइनल है और उसी के हिसाब से एग्जामिनेशन दिए जाएंगे, किसी तरह के कोई और अंतर नहीं होंगे। और यहाँ पर देख लीजिए सीबीएसई ने जो गाइडलाइंस जारी किया है आप उसको जरा सा स्क्रीन पर अच्छी तरह से देख लीजिए। ये 20th को 2024 को जारी है और ये मतलब 20th आज का जारी है और स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेज ऑफ इंस्ट्रक्शन 2024 21 फैब 2024 से होने हैं और इसको लेकर जो बातें कही गई हैं ये स्क्रीन पर आप देख लेंगे। यह आज को शाम में रिलीज किया गया है, ये प्रेस रिलीज भी है और सीबीएसई के कोर्स ए और कोर्स बी को लेकर स्पष्ट कई सारी बातें भी कही। कहूंगा कि एक बार 10 इयर्स देख लीजिए और 10 इयर्स के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक होगा जहां पर कि फ्री टेस्ट पेपर है तो उसको भी आप देख सकते हैं। वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जिससे कि आपके एग्जामिनेशन बेहतर हो सकते हैं। 10 इयर्स इसलिए कि 10 इयर्स से यह पता चलेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन को किस तरह से कंप्लायंसेज किया जा रहा है, किस तरह से इनैक्ट किया जा रहा है और क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएंगे और वो एग्जामिनेशन में किस तरह से इफेक्टिव रहने हैं उसको लेकर जो वर्ड लिमिट है वो भी हिंदी पेपर को लेकर यहाँ पर दे दिए गए तो आप उसको भी देख लेंगे। अब बातें आ रही हैं कि सीबीएसई ने जिस इनैक्टमेंट की बात की है उसको श्याम भारद्वाज चीफ एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने जारी किया है, सब्जेक्ट को लेकर, एग्जामिनेशन के मेथड को लेकर और बाकी सारी बातें। अब इसमें कई सारी बातें जो थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है कि फरवरी 15 से बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई ने माइनर पेपर के साथ शुरू कर दिए और 21 से क्लास 10th के पहले मेजर पेपर है। वैसे 19th को ही संस्कृत का पेपर हो चुका है लेकिन मेजर पेपर इसीलिए माना जा रहा है। इसके लिए रिव्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं। जैसा कि मैं इस सैंपल पेपर को देख रहा था तो इसमें कई सारे पॉइंट्स मुझे सामने समझ में आए। मैं आपके साथ सीबीएसई के रूल्स के साथ दिखला दे रहा हूँ। इसमें बताए गए हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं कोर्स बी के लिए और यहाँ पर और रचना के आधार पर कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं या इम्पोर्टेंट चैप्टर की भी बातें कही गई हैं। जैसे कि आपको कहा गया है बड़े भाई साहब है, कारतूस है, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र है, साखी है, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट बताए गए तो आप देख लेंगे और आपके पास जो भी सैंपल पेपर हो
उस हिसाब से इसकी तैयारी कर सकते हैं, उसमें आपकी आज़ादी होगी। इसके अलावा अगर आपको कोर्स ए और बी के लिए था, तो मैं जो ये सब्जेक्ट का था देख पा रहा था, हिंदी कोर्स ए और कोर्स बी का सैंपल पेपर दिया गया था, तो किस तरह से आंसर लिखने हैं, आंसर किस तरह से पॉइंट वाइज लिखने हैं, या आंसर को लेकर कौन सी वर्तनी दोष नहीं करनी, ये भी दिए गए। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि प्रीवियस प्रैक्टिस पेपर को देखने हैं, इसलिए मैंने आपको 10 ईयर्स भी बताया कि आप 10 ईयर्स को देख लीजिए। यदि आपके 10 ईयर्स से क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप उसको भी एक बार देख लीजिए, आपके पास चाहे जो 10 ईयर्स हो तो उसको देख लेने हैं। और इम्प्रूव द राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स मतलब कि आपको अच्छे तरह से अपने आंसर को एक्सप्रेस करके लिखने हैं। टाइम मैनेजमेंट, चूंकि हिंदी का पेपर है उसमें टाइम जल्दी खत्म हो जाता है, तो इसलिए भी देखना है कि कोई गड़बड़ी ना हो। और आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पर मार्क्स काटने के हिंदी में प्रोविजन है, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना कीजिएगा। और यहाँ पर देखने हैं कि रिवीजन जरूरी है। 5 मिनट बिफोर द एग्जामिनेशन वुड कंक्लूड, आप सभी क्वेश्चन के आंसर को रिवाइज कर ले और पेशेंस रखें, कूल होकर एग्जामिनेशन देना है। जो भी बात यहाँ पर कही गई है, एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के हिंदी पेपर ए एंड बी एंड बो कहा जा रहा है कि रिव्यू के लिए सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख ले, प्रीवियस प्रैक्टिस को भी देख ले, इंप्रूव राइटिंग स्किल अच्छी तरह से लिखने हैं, टाइम मैनेजमेंट भी करने हैं, और रिवाइज ग्रामर के रूल्स को अच्छी तरह से यदि आप रिवाइज कर लेते हैं, दैट इज ऑल, और यही आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी। और इसी के साथ आपको ये भी ध्यान देने होंगे कि आखिर में क्या करने हैं, स्टूडेंट को ज़्यादा समय भी नहीं बिताने हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए